हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज शाह। फ्रेंड्स, बात करेंगे बेबी डॉज कॉइन पर। बेबी डॉज कॉइन से रिगार्डिंग दोस्तों कुछ न्यूज़ अपडेट्स हैं जो कि मैंने आपके साथ यहां पर शेयर करनी है। कुछ अपने व्यूज़ भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा और वो रिगार्डिंग है दोस्तों इसकी प्राइस को लेकर के आने वाले वक्त में क्या इसकी प्राइस ₹1 जो है वो हो सकती है, और होगी तो कब होगी, कैसे होगी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैं आज आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। दिल थाम के बैठिएगा, मज़ा आएगा वीडियो में। लाइक अगर कर देंगे तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा, इसलिए लाइक ज़रूर कर दें। एक छोटा सा अच्छा सा प्यारा सा बिल्कुल आप जैसा कमेंट अगर आप कर देंगे तो मुझे ज़्यादा मज़ा आएगा। चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। यहाँ पर आप देख सकते हैं बेबी डॉज कॉइन की प्राइस दोस्तों 0.8 टाइम जीरो के बाद इस वक्त 343 पर ट्रेड कर रही है। मार्केट की जो सिचुएशन है दोस्तों इस वक्त, उसके हिसाब से देखा जाए तो बेबी डॉज कॉइन दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्म करती हुई हमें यहाँ पर नज़र आती है। और जहाँ पर हम देखते हैं कि बीटीसी की प्राइस गिर रही है, शिबा की प्राइस गिर रही है, इथेरियम की प्राइस गिर रही है, कार्डानो की प्राइस गिर रही है, वहाँ पर हम देखते हैं कि कंपैरेटिवली दोस्तों बेबी डॉज कॉइन की प्राइस किसी हद तक हमें स्टेबल नज़र आती है। तो ये स्टेबिलिटी दोस्तों जो है एक्चुअली कब तक चलने वाली है, क्या कुछ हो सकता है, यहाँ पर मैं आपको पहले तो यहाँ पर चार्ट में थोड़ा देख लें। ये पिछले 1 डे मतलब 24 आवर का चार्ट है। अब चार्ट की दोस्तों ये वाली जो सिचुएशन है, कैंडल्स जब इस तरह की बने, मतलब आपको मैं थोड़ा यहाँ पर किसी और टोकन की जो है ना वो लाइनिंग चार्ट दिखा देता हूँ ताकि आपको अंदाजा हो। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखें, आपको शिबा का चार्ट मैंने अभी खोला है, ठीक है, थोड़ा क्योंकि कंपैरिजन करने में थोड़ा आसानी हो जाएगी। अब बेबी डॉज कॉइन के साथ में अगर बीटीसी का चार्ट जो है वो कंपेयर करूँ तो मज़ा नहीं आएगा। यहाँ पर आप देखें लाइन्स किस तरह से बनी हुई है, ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर देखें तो आपको प्राइस यहाँ पर ये जो रुका हुआ इस तरह से नज़र आता है टाइम वाइज, वो एक्चुअली ट्रेडिंग वॉल्यूम के कम होने की निशानदेही यहाँ पर करता है। हमें बताता है कि ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत कम हुआ है इस कॉइन में, तभी मतलब ये इस तरह से होता है। ये गिरा प्राइस, फिर अचानक से ऊपर गया, और ये मतलब इस तरह से हो रहा है। ये ट्रेडिंग वॉल्यूम की कमी की वजह है। ट्रेडिंग वॉल्यूम जब कम होता है तो दो जो है ना वो नतीजे निकलते हैं। एक तो ये हो सकता है कि प्राइस वहां से पंप कर जाए, ठीक। दूसरा ये होता है कि प्राइस डाउन आ जाए। ज्यादातर दोस्तों ये होता है कि गिरता हुआ ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है वो प्राइस को नीचे ही लेकर आता है इफ द मार्केट इज इन अ बेरिश ट्रेंड, ठीक है। लेकिन यहां पर भी हम वही चीज देख रहे हैं। तो बेबी डॉज कॉइन में इस चीज के चांसेस यहां पर मौजूद हैं कि ये जो भी स्टेबिलिटी यहां पर हमें नजर आती है, ये किसी भी वक्त जो है वो एक अच्छे खासे डिप में चेंज हो सकती है। इसलिए मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि आपको सावधान रहना चाहिए। अब ये हॉबी ग्लोबल पर दोस्तों आ चुका है बेबी डॉज कॉइन। बेबी डॉज कॉइन स्काई रॉकेटेड 35% फॉलोइंग हॉबी लिस्टिंग। तो हॉबी पर लिस्टिंग की वजह से दोस्तों 35% जो है वो प्राइस इंक्रीज हो सकता है, और इस तरह की रिजल्ट हमें मिल सकते हैं। जब बाइनेंस पर बेबी डॉज कॉइन आ जाएगा तो उस दिन क्या होगा, मैं अपने तरफ से आपको बताता हूं कि मेरे ख्याल में दोस्तों कम से कम जो है ना वो आपको 70 to 80% एक प्राइस में इंक्रीज, कम से कम, ये मैं कम बता रहा हूं, मिल सकता है बाइनेंस पे आने के बाद। क्योंकि ट्रेडिंग वॉल्यूम अगर देखा जाए ना तो बाइनेंस का बहुत ज़्यादा है, उसका असर इसकी प्राइस पर या दोस्तों इसके पूरे आने वाले वक्त में, मतलब जो भी इकोसिस्टम ये बनाएंगे उस पर बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है। उसके बाद ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो हैं दोस्तों मैटर भी करती हैं और काउंट भी होती हैं, तभी तो ये जो न्यूज़पेपर्स वगैरह हैं दोस्तों ये ज़रूर लिखते हैं इन चीज़ों के बारे में। बेबी डॉज कॉइन पासेस 1 मिलियन ट्विटर फॉलोअर्स ट्रेन ऑन सर्टिक। तो ये सर्टिक पर इनकी जो ऑडिट चल रही है उसको लेकर यहाँ पर बात की गई है दोस्तों, और ये है कि 1 मिलियन फॉलोअर ट्विटर हैंडल पर बेबी डॉज कॉइन के हो चुके हैं। और इतने ज़्यादा लोगों का दोस्तों फॉलो करना ट्विटर पर, ये खुद में मतलब एक मिरेकल की तरह है कि इतने ज़्यादा लोग किसी कॉइन के बारे में जानते हों, उसमें इंटरेस्ट रखते हों। तो ये लोग अगर अपनी इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पर बढ़ाएं, आई नो दैट इंक्लूडिंग मी दोस्तों, हमने पैसे कंपेरेटिवली जो है वो बेबी डॉज कॉइन में ज़्यादा कम लगाए। कम इसलिए लगाए क्योंकि कम पैसों में ज़्यादा टोकन मिल रहे थे, सिंपल इज दैट। थोड़े पैसों में ज़्यादा टोकन मिल रहे थे तो हमने ये सोचा कि चलो भाई थोड़े ही पैसे यहाँ पर लगा देते। थोड़े पैसे तो चलो हमने लगाए, पर थोड़े पैसों की वजह से अब क्या हुआ है कि मार्केट कैप कम है, होल्डर्स ज़्यादा है। अब होल्डर्स इनके, अगर हम चाहते हैं कि भाई ठीक है बढ़ते रहें, वेरी गुड, लेकिन सेम टाइम पर मार्केट कैप भी दोस्तों बढ़े तो पैसे यहाँ पर ज़्यादा लगने होंगे। पैसे कैसे लगेंगे, सिंपल फार्मूला, होल्डर्स लगाएं या न्यू होल्डर्स लगाएं, यही एक तरीका, और तो कोई तरीका नहीं है। अब यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कॉइन गेको पर मैंने बेबी डॉज कॉइन को जो है वो ओपन कर लिया है। यहाँ पर आप देखें तो इसमें जो मार्केट कैप है वो 55 करोड़ 81 लाख $3,070 है,
ठीक है, यहाँ पर इस वक्त इतने पैसे लगे हुए हैं और इसकी प्राइस आपके सामने है। आपको कितना गेन मिल रहा है वो तो डिपेंड करता है कि आपने कितने टोकन अपने वैलेट्स में रखे हुए हैं। अब इसकी सर्कुलेशन सप्लाई जो है दोस्तों, उसको नज़र में रखकर अगर देखें तो यहाँ पर 1 रुपये तक जाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए। यहाँ पर एक और बात आती है, वो ये है कि भाई बर्निंग भी इनकी चल रही है, मतलब बर्निंग बहुत ज़्यादा होनी है दोस्तों। बर्निंग एक्चुअली जो इनकी अभी हो रही है वो हो रही है वो उन कॉइन से जो कॉइन्स टीम के पास पड़े हुए हैं। थोड़ा ये मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा। फॉर एग्जांपल अभी भी ये बर्न कर रहे हैं, इस मंथ में अगर ये बर्न करेंगे तो कहाँ से करेंगे? शिबा इनू की टीम तो कर नहीं रही। फॉर एग्जांपल उनके पास मसला ये है कि वो मार्केट से बाय करते हैं या कोई तरीका निकाला हुआ है वहाँ से थोड़े थोड़े करके करते हैं, ज़्यादा तो वो कर नहीं सकते, उनके लिए पॉसिबल नहीं रहा। अब इनके पास ये बड़ी बड़ी बर्निंग्स करते हैं, तो ये जो 420 क्वाड्रिलियन टोकन है इनके पास, उनमें से जो बचा के इन्होंने रखे हुए हैं उनमें से ये बर्निंग्स करते हैं। जबकि प्राइस दोस्तों जो बनता है वो बनता है सर्कुलेटिंग सप्लाई से। फॉर एग्जांपल इस वक्त जितने पैसे लगे हुए हैं बेबी डॉज कॉइन के अंदर, वो पैसे हम डिवाइड करेंगे सर्कुलेटिंग सप्लाई में। ठीक है, सर्कुलेटिंग सप्लाई में वो जब डिवाइड हो जाएंगे तो वहां से जो प्राइस निकलकर हमारे सामने आता है वो उसको हम कहते हैं प्राइस। अब यहां जो अभी बर्निंग हो रही है वो बर्निंग हो रही है स्टॉक में से। स्टॉक जब ख़त्म हो जाएगा तो फिर बाद में सोचेंगे कि भाई अब जो है वो हम बर्निंग करें सर्कुलेटिंग सप्लाई से। सर्कुलेटिंग सप्लाई से बर्निंग के लिए अभी तक इन्होंने कोई मैकेनिज्म नहीं बनाया। वो मैकेनिज्म आ सकता है पॉसिबली नेक्स्ट ईयर या इसी ईयर के एंड तक में भी अगर आ जाए। अगर ऐसी कोई चीज़ हमारे सामने दोस्तों आ जाती है तो वहाँ से मतलब अच्छा होगा कि ये बर्निंग कर लें। तो बहुत ज़्यादा बर्निंग चाहिए होगी और बहुत ज़्यादा मार्केट कैप चाहिए होगी। दोनों चीज़ें अपनी पीक पॉइंट पर जब पहुंचेंगी तो ही ये पॉसिबल नज़र आएगा कि भाई हाँ अब बेबी डॉज कॉइन की प्राइस जो है वो, मैं ये कहता हूँ कि भाई 1 रुपये तो दूर की बात है ना। अब फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि भाई मैंने अगर ये टोकन जो है दोस्तों 5 ट्रिलियन रखे हुए हैं, ठीक है 5 ट्रिलियन इफ़ आई हैव, तो मैं ये क्यों चाहता हूँ कि भाई इसकी प्राइस जो है वो 1 रुपये हो जाए, मतलब 1 रुपये होगी तो मेरे पास मैं 5 ट्रिलियन का जो है ना वो ऑनर बन जाऊंगा। मेरे पास मैं तो वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन फिर बन सकता हूं। लेकिन ये वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन बनने के लिए पैसे इतने आएंगे, सिर्फ मेरे पास इतने पैसे आएंगे तो बाकी जो बेबी डॉज के होल्डर्स हैं उनके पास कितने पैसे चाहिए जाने के लिए, और इतने पैसे आएंगे कहाँ से? यूएस ने तो इतने डॉलर्स ही नहीं छापे और इंडिया ने तो इतने रुपए ही नहीं छापे। ठीक है, ये एक बात है ये समझने वाली। तो ये जो कॉइन्स होते हैं जिनकी सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है उनका ये है कि वो आपके वैलेट में बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, आपको जब उनमें पैसे लगते हैं तो प्रॉफिट अच्छा मिल जाता है, लेकिन हर एक कॉइन से हम ये एक्सपेक्ट करेंगे इसकी प्राइस 1 रुपये तक चली जाएगी। आई थिंक इट्स नॉट अ गुड वे। लेकिन दोस्तों अगर टीम विलिंग है और वो चाहती है कि हम ऐसा करें तो उसके लिए उन्होंने कोई ना कोई मैकेनिज्म बनाने होंगे, कोई ना कोई तरीके निकालने होंगे जो कि अभी तक हमारे सामने नहीं आए। ये बात है ना, ठीक है, क्योंकि बर्निंग तो चल रही है। बहुत सारे दोस्त ऐसा समझ सकते हैं या कह सकते हैं यार एजाज भाई बर्निंग तो चल रही है। भैया बर्निंग चल रही है नो डाउट, लेकिन वो स्टॉक से चल रही है। वो टोकन जो उन्होंने अपने वैलेट में रखे हुए, सर्कुलेटिंग सप्लाई से टोकन कम नहीं हो रहे। ठीक, यहां से जब होना शुरू होंगे तो हम कहेंगे अच्छा ये कुछ ऐसा मैकेनिज्म निकाल लें कि बहुत ज़्यादा बर्निंग हो। शिबा की तरह थोड़ी थोड़ी कतरा कतरा करके अगर नहीं करते, बहुत ज़्यादा बर्निंग करते हैं तो हम कहेंगे कि हाँ यार अब पॉसिबिलिटी नज़र आती है, बहुत ज़्यादा प्राइस जो है वो यहाँ पर बन सकती है। आई होप सो कि ये वीडियो ज़रूर दोस्तों आपको पसंद आया होगा। जितनी भी बातें मैंने आपको समझाने की कोशिश यहाँ पर की है आपको ज़रूर पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।